हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए, क्लास का टॉपिक का नाम आज का देते हैं क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। पिछले क्लास में हम आप लोग को इकाई सेल का कंप्लीट वर्णन किए थे। अगर जो आप हमारे वीडियो का पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं या पिछले वीडियो में लाइव में नहीं जुड़े थे, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको आगे का कंसेप्ट लेने में मजा आएगा। चलिए, तो क्लास का आज का टॉपिक क्या है? इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार के वर्णन हम लोग करेंगे कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल के बारे में पहले आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या है बच्चा? तो क्या बोले, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा अंश या सबसे छोटा भाग, जिसके पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। जिसके पुनरावृत्ति से क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसको इकाई सेल कहते हैं। तो इकाई सेल का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। चला, इकाई सेल से ध्यान से, जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, जो भी बच्चे हमारे लाइव आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। लास्ट तक बने रहना है। कंप्लीट कंसेप्ट लेने चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। चला, कोई भी टॉपिक को कंसेप्ट के साथ पढ़ाने की गारंटी। आप प्रत्येक दिन हमारे लाइव में जुड़िए, कंप्लीट कंसेप्ट कोर्स करवाया जाएगा। पूरा कोर्स 100% आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने की गारंटी रहेगी। चलिए, तो यूनिट सेल को हम लोग पहले किस आधार पर यूनिट सेल को बांटा गया, क्या बोलेंगे कि जब भी टाइप में बढ़ता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार में बांटा जाता है, तो उसका कोई न कोई आधार होता है। किसी न किसी बेसिस पर बांटा जाता है। मतलब किस बेसिस पर इसको अलग जात में बांटे हैं। ये 5 बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको अलग अलग प्रकार में, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाट, तो कोई न कोई आधार बांटने का होता है। तो रंग के आधार पर बांटते हैं, तो जैसे कोई काला बच्चा, गोरा बच्चा, लंबाई के आधार पर बांटेंगे तो लंबा नाट। उसी तरह से इकाई सेल का बांटने का तरीका, मतलब किस आधार पर बांट रहे हैं, पहले इसकी जानकारी हम लोग को लेना है। तो अवयवी कणों के स्थान के आधार पर बांटा जाता है। इकाई सेल का प्रकार क्या, आधार क्या है? अवयवी कणों के स्थान के आधार पर। ध्यान से, अवयवी कणों के स्थान के आधार पर इकाई सेल पहले 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो क्या लिखेंगे? अवयवी कण, अवयवी कण के आधार पर, कण के आधार पर इकाई सेल, इकाई सेल चला 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना है। अवयवी कण के आधार पर, किसके आधार पे? अवयवी कण, मतलब जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसी को अवयवी कण बोलते हैं। तो अवयवी कण का स्थान, तो इकाई सेल में देखिए क्या होता है। इकाई सेल किसको बोलते हैं वो ध्यान में समझना है कि इकाई सेल क्या होता है? घनाकार होता है। कैसा होता है? चला, घनाकार रहेगा। इसमें पूछा जाएगा कि कितना कोण होता है, तो 8 गो कोण रहता है। तो अवयवी कण यदि कोण पर रहेगा, कोण पर भी रह सकता है। अवयवी कण कहाँ कहाँ? कोण पर भी रह सकता है, या अवयवी कण फलक में भी रह सकता है। केंद्र में, या तो फलक के केंद्र या तो पिंड का केंद्र। तो यह अवयवी कण कहाँ रह सकता है? पिंड का केंद्र में भी रह सकता है। तो देखिए, ये फलक का केंद्र हुआ। ये क्या हो गया? फलक का केंद्र हो गया। एक पीछे वाला फलक और एक आगे वाला फलक। तो 6 गो स्पेस होता है, मतलब सरफेस 6 गो रहता है। तो 6 गो फलक में रहे,
या तो कोण पर, तो अवयवी कण कहां कहां रह सकता है? 8 गो कोण पर। कितना कोण पर? 8 गो कोण पर अवयवी कण रह सकता है, या 6 गो फेस पर, मतलब फेस के सेंटर में, फलक के केंद्र में, फेस के सेंटर में मतलब फलक के केंद्र में रह सकता है। तो इस आधार पर, या पिंड के केंद्र में भी रहता है। कहां रहता है? पिंड के केंद्र में रहता है। तो इस आधार पर इकाई सेल 2 प्रकार का होता है। यूनिट सेल कै प्रकार के देखे? यूनिट सेल देखे चला 2 प्रकार के देखे। यूनिट सेल कितना प्रकार के हम लोग देखे? 2 प्रकार के देखे। पहला प्रकार इसमें यूनिट सेल का क्या हो गया? पहला सरल इकाई सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या रखेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं सरल इकाई सेल। याद रखना चला, क्या रहेगा? सरल इकाई सेल, या इसी को बोलते हैं आध इकाई सेल। आध इकाई सेल, या इसी को बोला जाता है अभाज्य इकाई सेल। इसका 3 हिंदी नाम है। प्रिमिटिव पहला टाइप क्या हुआ? प्रिमिटिव यूनिट सेल, हिंदी में सरल इकाई सेल या आध इकाई सेल या अभाज्य इकाई सेल। दूसरा टाइप होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला क्या देखे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड हिंदी में बोलेंगे केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल। चले चला, बहुत ही समझ में आ रहा होगा। इकाई सेल 2 प्रकार के। इकाई सेल कै प्रकार के? 2 प्रकार के। वो सरल इकाई सेल, एक केंद्रित इकाई सेल। एक सरल, दोनों कण कुछ नहीं खेला है, अभी कण करे चला। जो यहाँ पर रंगीन जो छोटे छोटे कण बैठाए हैं, मेन खेला उसी का है। सभी इकाई सेल का चित्र एक जैसा होगा, लेकिन अवयवी कण के डिजाइन के, कभी कोण पर बैठा रहेगा तो अलग जात का होगा, फेस में रहेगा तो अलग जात का होगा, पिंड में रहेगा तो अलग जात का होगा। मतलब इस आधार पर अवयवी कण के नचाने के पास, कभी नाच के कोण पर चल गया तो अलग जात का, फेस में चल गया तो अलग जात का। तो मेन खेला किसका है? कणों के नचाने के आधार पर। तो कण के नाचने के आधार पर यदि वो नाच के कोण पर बैठा हुआ है तो सरल इकाई सेल बनेगा। केंद्रित इकाई सेल मतलब कोण के साथ साथ सेंटर्ड में भी रहे। केंद्रित मतलब केंद्र में भी रहे। केंद्रित का मतलब क्या बोले? केंद्र में भी रहे, तो उसको केंद्रित इकाई सेल रहे। अब खाली कोण पर रहे, 8 कोण पर केवल रहेगा, तो उसको बोलेंगे सरल इकाई सेल। लेकिन 8 कोण के साथ उसके अलावा भी रहे चलवा, तो उसको बोलेंगे क्या? केंद्रित इकाई सेल। उसके अलावा मतलब अंदर में भी कोण, अंदर में भी केंद्र में रहे। तो केंद्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है पिंड का केंद्र, बॉडी सेंटर्ड, एक पूरे बॉडी का सेंटर रहता है, और एक फेस का सेंटर रहता है। ये क्या रहता है? फेस का सेंटर। तो बॉडी सेंटर अंदर में रहेगा, अब फेस मतलब जो ऊपर सतह रहता है चारों तरफ से, उसका सेंटर में रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अब केंद्रित इकाई सेल। तो केंद्रित इकाई सेल भी आगे बढ़ा है चला 3 प्रकार में। कितना प्रकार में? केंद्रित इकाई सेल आगे 3 प्रकार का होता है। वो तीनों प्रकार का नाम जानना है। पहला होता है BCC, दूसरा होता है FCC, और तीसरा होता है ECC। ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि यूनिट सेल का प्रकार। यूनिट सेल का प्रकार। तो यूनिट सेल क्या देखे, किस आधार पे बांटा गया है? तो अवयवी कण के आधार पर, अवयवी कण के स्थान के आधार पर, अवयवी कण के स्थान के आधार पर इकाई सेल 2 प्रकार के होते हैं। अवयवी कण के स्थान, स्थान मतलब जहां बैठल है,
जहां बैठा हुआ है। तो यहां पर क्या देखे, यूनिट सेल दो प्रकार के, कौन कौन देखे, सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। तो सरल इकाई सेल को सरल इकाई सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो केवल कोण पर रहेगा, अवयवी कण केवल 8 कोण पर रहेगा। और दूसरा बताया केंद्रित इकाई सेल, तो केंद्रित इकाई सेल में 8 कोण के अलावा केंद्र में भी उपस्थित रहेगा। 8 कोण के अलावा कहां, केंद्र में भी उपस्थित रहेगा। तो केंद्र के आधार पर अब 3 प्रकार के, यदि बॉडी के केंद्र में रहेगा तो बीसीसी, सतह के केंद्र में रहेगा तो एफसीसी, और 2 अल्टरनेट सतह में रहेगा तो ईसीसी। अब यही नाम को, यही प्रकार को हम लोग पूरा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ समझने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर पूरा कंप्लीट कंसेप्ट, अभी केवल इकाई सेल के नाम का वर्णन किया गया है, अभी केवल क्या है रे चला, केवल नाम बतलाया गया है, इसका कंप्लीट वर्णन बाकी है। अभी क्या है, केवल नाम का वर्णन किए हैं, नाम लिखे हैं, इसका कंप्लीट कंसेप्ट चाहिए हमको। तो कंप्लीट कंसेप्ट के लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा, मेरे साथ लाइव में बने रहना पड़ेगा, तभी कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए टाइम चाहिए चला। चलिए तो आप लोग लाइव के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आगे कंसेप्ट लेके चलते हैं। पढ़ाई जो है चला मेहनत से करना पड़ेगा। मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। तो ध्यान से समझना है, मेहनत को आदत बनाना है, मजबूरी नहीं करना, मजबूरी से मेहनत नहीं करना है। आदत बना लो कि आदत हो जाए कि हमको मेहनत करना है, तो कामयाबी तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता है, कामयाबी तुम्हारा कोई रोक सकता है नहीं। तो यहां से ध्यान, आप लोग यूनिट सेल का प्रकार का नाम जाने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको डिटेल कंसेप्ट के साथ आगे करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चला स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका कंसेप्ट को लेकर। सभी बच्चे लाइव के अंत तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर जो लाइक नहीं किए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर ठोकेंगे। जल्दी जल्दी लाइक ठोको, चला ऐसे नहीं समझ में आएगा, लाइक ठोकना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन नए कंसेप्ट के साथ केमिस्ट्री का यूनिक कंसेप्ट बेसिक के साथ समझाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कंप्लीट कोर्स करवाने की गारंटी है, बीच में नहीं छोड़ेंगे, बीच में कंसेप्ट छोड़ के नहीं भागेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो आप हमारे लाइव के साथ प्रत्येक दिन लाइव में जरूर जुड़िए। आपके लिए बहुत ही, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, केमिस्ट्री को जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिए तो ध्यान देते हैं। सबसे पहला हम लोग किसके बारे में वर्णन करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। सबसे पहला इकाई सेल क्या लिखेंगे, सरल इकाई सेल। बहुत अच्छा चला जो भी कमेंट किया है, सरल इकाई सेल किसका वर्णन करेंगे, सरल इकाई सेल। इंग्लिश क्या लिखेंगे, प्रीमिटिव यूनिट सेल। ध्यान से चला, ध्यान हटना नहीं है, यहां ध्यान रहना चाहिए मेरे ऊपर। ध्यान यहाँ बोर्ड पर चला, ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा, कभी भी कंसेप्ट बाहर से निकल जाएगा, ऊपर पार करेगा कंसेप्ट, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। कंसेप्ट मेरे साथ जुड़े हुए हो तो केमिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री से डरना नहीं है। केमिस्ट्री का भूत भी आएगा तो उसको डरना है, तुमको नहीं डरना है। चलिए तो सरल इकाई सेल क्या बोलेंगे, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोण पर उपस्थित रहे, उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। तो क्या परिभाषा देंगे, वैसा इकाई सेल, तेजी में ध्यान देना है, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण पर, केवल 8 कोण पर अवयवी कण
अवयवी कण केवल केवल 8 कोण पर उपस्थित हो, 8 कोण पर उपस्थित हो, उसे सरल इकाई सेल कहते हैं, उसे सरल इकाई सेल। देखिए डिफिनीशन कितना आसान है रे बच्चा, कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके, माइंड फ्री होके। ये तुम्हारा प्रेशर कुकर नहीं है, इस पे प्रेशर नहीं लगाना है, दिमाग से आराम से समझना है। जो कंसेप्ट देते हैं उसको केवल सुनना है, ध्यान लगा के सुनना है। ध्यान लगा के समझेगा तो कहीं याद ही नहीं करना पड़ेगा। याद क्या करेंगे, याद करेंगे कल भूल जाएंगे। याद किया हुआ चीज कभी याद नहीं रहता, याद किया हुआ चीज कभी याद नहीं रहता, लेकिन समझा हुआ चीज जिंदगी भर याद रहता है। तो तुमको समझना है, याद नहीं करना है। याद करते हैं कौन? जो बच्चे का तैयारी नहीं रहता है, लास्ट में गेस्ट पेपर खरीदता है, क्वेश्चन बैंक खरीदता है, उसको मेन क्वेश्चन को टिक लगा लगा के याद करता है। तो तुमको तो ये काम करना नहीं है, शुरू से लाइव में जुड़ा हुआ है, तो आपको ये सब का टेंशन लेना नहीं है। याद नहीं, कंसेप्ट लीजिए, कंसेप्ट लीजिए और समझ के उस पर विचार कीजिए कि ये पॉइंट कैसे सर बता रहे हैं। प्रत्येक पॉइंट का वर्णन करवाते हैं, केवल डिफिनीशन लिख के चले नहीं जाते हैं। हम चाहते तो पीडीएफ में डिफिनीशन लिखा रहता, डायरेक्ट आते लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल जाते, लेकिन नहीं, पूरा कंसेप्ट के साथ समझना है तो पढ़ाई को डिटेल करना पड़ेगा। आपको भी मेरे साथ लाइव में अंत तक जुड़ा रहना है, बीच में भागना नहीं। भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, और डट कर रहने वालों को जीत हासिल होती है। तो आपको हमारे साथ डट कर रहना है, कितना कठिनाई आवे लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ना है। अगर जो लाइव में साथ रहते हैं तो केमिस्ट्री का आपका बेड़ा पार है, कोई रोक नहीं सकता है। बिहार बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, आपके रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर चलिए क्या देखे, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कहां पर रहे। चला मेन पॉइंट देखो यही है, मेन इस डिफिनीशन का मेन पॉइंट, 8 कोण पर उपस्थित रहे, केवल 8 कोण पर, इसके अलावा और कहीं भी नहीं रहे। कहां रहेगा चला? तो 8 कोण पर। कहां रहेगा चला? 8 कोण पर, उसके अलावा और कहीं पर नहीं रहे। तो चित्र देखिए बनाते हैं, ध्यान से समझना है। वैसा इकाई सेल क्या बोले जिसमें अवयवी कण, तो इकाई सेल बनाना मतलब घन बना देना है। इकाई सेल बनाने का मतलब क्या बनाना है चला? घन, घन बनाने आता होगा ये इकाई सेल, लेकिन इसी में सरल इकाई सेल बताना है। ये इकाई सेल का हुआ, इसी को सरल इकाई सेल में कन्वर्ट करने के लिए अवयवी कण को सजाना है। सजाना मतलब बैठाना है, बैठाना मतलब व्यवस्थित करना है। तो कहां पर व्यवस्थित करेंगे? तो डिफिनीशन में बता रहा है कि 8 कोण पर व्यवस्थित कीजिए। डिफिनीशन बता रहा है कहां पर रखिए, जहां जहां पर कोण है। तो 8 गो कोण है, तो इसलिए 8 कोण बोले, कोण 8 होता है इसलिए बोले 8 कोण पर व्यवस्थित करना है। तो अवयवी कण को रे चला कहां पर व्यवस्थित करना है? 8 कोण पर। तो एगो यहां पर व्यवस्थित कर दिए, दूसरा ये कोण हुआ, तीसरा कोण, चौथा कोण, 5वां नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कोण, और यहाँ 8 नंबर कोण। कॉर्नर पॉइंट, कौन पॉइंट? सभी कॉर्नर पॉइंट पर उपस्थित रहे, सभी कॉर्नर पॉइंट पर क्या रहे? उपस्थित रहे। अवयवी कण केवल 8 कोण पर, इसके अलावा और कहीं भी नहीं रहे, इसके अलावा और कहीं भी नहीं रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? सरल इकाई सेल। क्या बोला जाता चला? सरल इकाई सेल। चलिए देखिए समझिए, तो इसमें पॉइंट क्या समझे हम लोग, डिफिनीशन याद कीजिए फिर से। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोण पर उपस्थित रहे, उसे सरल इकाई सेल। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। इकाई सेल बना के 8 कोण पर
अवयवी कण। ये जो गोल गोल धरा हुआ है रे बचवा, ये जो गोल गोल धरा हुआ है वो अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, क्या है? इकाई सेल का अवयवी कण है, छोटे छोटे कण है। और कहां पर धैल है, कहां पे धरा हुआ है? तो कोन पर। क्या बोलेंगे? कोन पर, कॉर्नर पॉइंट पर धरा हुआ। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर क्या लिखेंगे चला? कॉर्नर पॉइंट में रहे अवयवी कण, तो इसको क्या बोलेंगे? सरल इकाई सेल। तो यहां पर हम लोग को पॉइंट एक लिखना है कि कण का स्थान पूछा जाएगा। तो कण का स्थान क्या लिखेंगे? 8 कोण। कहां लिखा जाएगा? पूछा जाएगा कि सरल इकाई सेल में कण का स्थान क्या होता है, तो लिखेंगे 8 गो कोण पर, 8 गो कोण पर। तो कण का स्थान कहां होता है? 8 कोण। कहेगा सर 8 कोण का है बोल रहे हैं, तो घन में 8 कोण ही होता है। घन में क्या होता है? 8 कोण ही होता है। इसीलिए बोला गया कि सरल इकाई सेल में 8 कोण पर कण रहते हैं। क्या सरल इकाई सेल के कंसेप्ट में किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करो, अन्यथा वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ अंत तक बने रहना है, पूरा पढ़ के जाना है। बीच आधा अधूरा कंसेप्ट जानलेवा होता है, आधा अधूरा कंसेप्ट जानलेवा होता है और पूरा कंसेप्ट आपको चैंपियन बनाता है। तो आपको ध्यान दे में समझना है कि जानलेवा कंसेप्ट लेना है कि चैंपियन बनना है। तो क्या कंसेप्ट? आधा अधूरा कंसेप्ट जानलेवा होता है और पूरा कंसेप्ट चैंपियन बनाता है। तो आपको चैंपियन बनाना है, मेरा मकसद आपको चैंपियन बनाना है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ लाइव में प्रत्येक दिन आना पड़ेगा और अंत तक कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट को लेकर। स्क्रीनशॉट लीजिए। सरल इकाई सेल का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ चला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, केंद्रित इकाई सेल। दूसरा नंबर क्या था? केंद्रित इकाई सेल। क्या रे चला? केंद्रित इकाई सेल। इंग्लिश लिखेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार है बच्चा। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं। केमिस्ट्री मेरे साथ अगर जो नहीं पढ़ पाया तो फिर कोई दुनिया का टीचर नहीं समझा पाएगा। बेसिक से समझाते हैं, कोई पॉइंट नहीं ऐसा रहता जिसको हम छोड़ के चल देते हैं। पूरे बेसिक के साथ आप हमारे साथ केवल जुड़े रहिए, केमिस्ट्री में मजा आएगा। केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री को कभी झेलने की जरूरत ही नहीं है। लगेगा कैसा केमिस्ट्री? मजेदार लगेगा। आपको सबसे फेवरेट विषय केमिस्ट्री बन जाएगा। कोई विषय अगर जो आपको मजा लगेगा तो सबसे ज्यादा फेवरेट मजा आएगा पढ़ने में तो केमिस्ट्री। ऐसे जनरली बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं, उनको लगता है रिएक्शन में कैसे होगा, ये कैसे हो। कुछ डरना नहीं है, सभी का कंसेप्ट होता है। सिंपल जानिए, प्रॉब्लम बना है तो उसका सॉल्यूशन होगा। कोई भी प्रॉब्लम असंभव नहीं है, तो केमिस्ट्री असंभव नहीं। अभी तक आपको अगर जो केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री असंभव लगता है, तो अब आगे डरने की आपका डर भय खत्म हो गया। आप मान लीजिए कि हमारा डर खत्म हो गया चंदन सर के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि केमिस्ट्री का कंप्लीट कंसेप्ट पूरा कोर्स करवाने की गारंटी है। इसमें कहीं कोई डर भय नहीं है। केमिस्ट्री का डर मन से निकाल दीजिए। आज से शपथ लीजिए कि केमिस्ट्री में हमको अच्छा से अच्छा 90 प्लस 95 प्लस नंबर लाना है, तो उसके लिए चैंपियन बनना पड़ेगा। केमिस्ट्री का तो चैंपियन बनने के लिए आपको प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए
कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रित इकाई सेल क्या है रे बच्चा? क्या है रे चला? केंद्रित इकाई सेल तो वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण आठों कोण के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण आठ कोण के साथ साथ केंद्र में भी केंद्र कौन कौन होता है? पिंड एवं फलक। पिंड के केंद्र में भी या फलक के केंद्र में भी रह सकता है, पिंड या फलक। तो क्या बोले? वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण आठ कोण के साथ साथ केंद्र मतलब पिंड का केंद्र या फलक का केंद्र के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित हो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। चलिए कंसेप्ट को देखते हैं। तो क्या बोले? आठों कोण पर तो रहबे करेगा रे चलवा, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र में भी रहेगा। तो केंद्र क्या होता है? जो बीच भी मतलब सेंटर पॉइंट। केंद्र किसको बोलते हैं? सेंटर पॉइंट को। तो सेंटर पॉइंट दो प्रकार का होता है, एक पिंड का केंद्र होता है और एक फलक का केंद्र। फलक मतलब होता है सतह। फलक मतलब रे चला सतह, सरफेस। तो फेस के सेंटर में रहेगा या तो बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो इस आधार पर तो क्या देखे? केंद्रित इकाई सेल में क्या बोले? वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण आठों कोण के साथ पिंड नहीं केंद्र में उपस्थित हो, तो उसको बोलेंगे क्या? केंद्रित इकाई सेल। क्या बोला जाएगा? केंद्रित इकाई सेल। अब केंद्रित इकाई सेल नीचे लिखेंगे कै प्रकार के? यह तीन प्रकार के होता है। क्या लिखते हैं? यह तीन प्रकार के होता है। या कै प्रकार के होता है? चला तीन प्रकार के। ए नंबर में BCC, इसका पूरा नाम होता है, बी से हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहां देखिए, बी से बॉडी, सी से सेंटर और सी से क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बी नंबर में होता है FCC। बी नंबर में क्या होता है? FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक सी नंबर में होता है ECC। इसका होता है इंड सेंटर्ड, इंड या साइड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। साइड या इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या देखे? केंद्रित इकाई सेल कै प्रकार के देखे रे चला? तीन प्रकार के देखे, BCC FCC ECC। BCC FCC और ECC। अब ये तीनों का वर्णन करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी फटाक सा स्क्रीनशॉट लो। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही आगे मजेदार होने जा रहा है। BCC FCC और ECC का वर्णन करेंगे, तो आपको अंत तक जरूर बने रहना है। चलिए नेक्स्ट आगे ले चलते हैं। चला टॉपिक क्या? BCC का वर्णन करने जा रहे हैं। किसका वर्णन? तो BCC का पूरा नाम क्या देखे थे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में क्या लिखेंगे? पिंड केंद्रित इकाई सेल।
पिंड केंद्रित इकाई सेल, या इसी का एक और नाम है पिंड केंद्रित अंतः केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो चलिए, बॉडी सेंटर का हिंदी नाम आप लोग जान गए, पिंड केंद्रित इकाई सेल या अंतः केंद्रित इकाई सेल। पिंड केंद्रित इकाई सेल या अंतः केंद्रित इकाई सेल। तब बीसीसी क्या है, डिफिनीशन जानिए, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें अवयवी कण 8 कोण पर रहेगा, अब पिंड के केंद्र में रहेगा। देखिए, पिंड केंद्रित है तब पिंड के केंद्र में रहेगा, पिंड केंद्रित है तो कहां रहेगा, पिंड के केंद्र में रहेगा। और कहां, 8 कोण पर। तो क्या याद रखना है, डिफिनीशन देखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ पिंड के केंद्र में उपस्थित हो, पिंड के केंद्र में उपस्थित हो, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। देखिए कितना मजेदार कंसेप्ट है, सबका परिभाषा सेम है। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ पिंड के केंद्र में उपस्थित हो, पिंड के केंद्र में उपस्थित हो, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। मेहनत करो चला, मेहनत अगर जो करते हो तो कोई कंसेप्ट भारी नहीं होता, सभी कंसेप्ट को तुम आसानी, आप लोग डायलॉग सुने होंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन तुमको केमिस्ट्री को झुका देना है। डायलॉग है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन केमिस्ट्री अगर जो बोलेगा केमिस्ट्री झुकेगा नहीं, तो तुमको मेहनत के बल पर उस केमिस्ट्री को झुकाना है, तुमको अपने मुट्ठी में केमिस्ट्री को करना है। तो इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है, कोशिश करना पड़ेगा। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना है, मंजिल मिलना नहीं मिलना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश भी नहीं करेंगे तो पहले ऐसी मंजिल नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो कोशिश जरूर करना है, मंजिल जरूर मिलेगा, लेकिन कोशिश आपको जारी रखना है। तो चलिए, प्रत्येक दिन आपके साथ इसीलिए हम भी आते हैं, हम भी आपके साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं बेहतर करने का, आपके भविष्य को बेहतर करने की हमारी कोशिश है। इस कोशिश को आप सफल करना चाहते हैं तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, प्रत्येक दिन आपको हमारे लाइव में आना पड़ेगा, तभी हमारी कोशिश, हमारा सपना, आपको उज्जवल भविष्य जो दिलाने का है वह हमारा सपना पूरा होगा। और हम भी एक आपके साथ इज्जत के साथ हमारा नाम लिया जाएगा। कब इज्जत के साथ आप हमारा नाम लीजिएगा, जब हमारी राहों पर आप चलिएगा, हमारे दिखाए गए कदमों पर आप चलिएगा, तभी आप हमारा नाम याद रखिएगा। अन्यथा एक टीचर तो बहुत होते हैं, एक टीचर समझ के आप भूल जाइएगा, तो हम भूलने नहीं देंगे। हम वो शख्स हैं जो आपको भूलने नहीं देंगे, आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि पढ़ाई का मकसद क्या है। तो चलिए क्या बताएं, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण क्या है, 8 कोण पर, और कहां पर, पिंड के केंद्र पर, 8 कोण पर और पिंड के केंद्र पर उपस्थित है। तो देखिए चित्र बनाते हैं इकाई सेल का। तो इकाई सेल का चित्र बनाना है और अवयवी कण को कहां पर रखना है। तो कण का स्थान देख लेते हैं हम लोग, कण का स्थान रे चेला कहां कहां रहेगा, 8 गो कोण पर, अब प्लस एगो रहेगा पिंड केंद्र में। पिंड का केंद्र एक गो होता है, तो एगो रहेगा कहां पर, पिंड के केंद्र में।
8 गो कोण पर रहेगा और एगो कहां पर रहेगा, पिंड के केंद्र में रहेगा। तो देखिए 8 गो कोण पर सजा दिए, 8 गो कोण पर सजा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एगो रहेगा कहां पर, पिंड के केंद्र, तो पिंड के केंद्र में एगो रहे, एगो कहां रहे, पिंड के केंद्र में, यही बॉडी के सेंटर में हुआ, तब पिंड के केंद्र में उपस्थित रहेगा, तब पिंड केंद्रित इकाई सेल। तो ये मेन पॉइंट है। अवयवी कण का स्थान 8 कोण प्लस 1 पिंड केंद्र। तो ये हम लोग क्या देखे, बीसीसी का कहानी। किसका कहानी देखे, बीसीसी का। नेक्स्ट आपको एफसीसी की ओर ले चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे एफसीसी, आगे हम लोग एफसीसी की ओर चलते हैं। तब बीसीसी के जगह पर क्या लिख देना है, एफसीसी। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पर नाम बॉडी के जगह पर क्या लिखा जाएगा, बॉडी के जगह पर और पिंड के जगह पर नाम बदलेगा। बॉडी के जगह पर फेस सेंटर्ड, इंग्लिश क्या लिखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पर लिखाएगा फलक केंद्रित इकाई सेल। पिंड केंद्रित के जगह पर क्या लिखाएगा, फलक केंद्रित इकाई सेल। इसका सेकंड नाम कुछ भी नहीं है, इसका सेकंड नाम कुछ भी नहीं है रे चला। तो ध्यान से डिफिनीशन देखिए, यूएनआईटी यूनिट सेल। तो डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ, 8 कोण के साथ साथ 6 फलक के केंद्र में उपस्थित हो, 6 फलक के केंद्र में उपस्थित हो। फलक होता है 6 गो, फेस सतह चारों तरफ पहले हुआ, चारों तरफ वाला दीवार हुआ, एगो ऊपर से छत और एगो नीचे से, तो टोटल 6 गो हुआ। तो 6 फलक के केंद्र में उपस्थित हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कण का स्थान क्या होगा रे बच्चा, कण का स्थान हो जाएगा रे चला, क्या होगा, तो 8 कोण प्लस 6 फलक केंद्र, 6 फलक केंद्र। तो चित्र इसमें क्या हो जाएगा, 6 गो फलक के केंद्र में रहेगा, 6 गो क्याची के केंद्र में रहेगा, फलक के केंद्र में रहेगा। ध्यान देना है, 8 गो, इसको फिर से हम लोग बना देते हैं, इसको हम लोग फिर से डिजाइन करते हैं। ध्यान देना है, इकाई सेल बना दिए, 8 गो कोण पर रहेगा और 6 गो फलक के केंद्र में रहेगा। 6 गो कहां पे रहेगा, 6 गो फलक के केंद्र में रहेगा रे बच्चा। तो देखते हैं, 6 गो फलक कोण पर, पहले 8 गो कोण पर धर दिए और फलक के केंद्र पर धरना है। तो फलक होता है 6 गो, कौन कौन 6 गो है वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन 6 गो है वो हम लोग को देखना है। तो देखिए एक ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला केंद्र में रखे, बीचा बीच में एकदम केंद्र में, एक नीचे वाला केंद्र। अब बच गया 4 आगे वाला दीवार और पीछे वाला दीवार, एक आगे वाला दीवार और एक पीछे वाला दीवार। तो ये आगे वाला दीवार में रखे हैं और ये पीछे वाला दीवार में, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये लेफ्ट वाला में है और ये राइट वाला में है। तो यही 6 गो फलक के सतह में रखा हुआ है, 6 गो फलक के सतह में रखा हुआ है। तो यही कहलाया एफसीसी। बीसीसी के तरह ही एफसीसी भी था। क्या लिखे थे उसमें, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ फलक, और उसमें लिखे थे पिंड के केंद्र। तो फलक के केंद्र में रहेगा तो एफसीसी, या पिंड के केंद्र में रहेगा तो बीसीसी। चलिए, तो यहां पर ध्यान, कंसेप्ट को समझने में कोई आसकत नहीं करना है, पूरे जी जान लगा देना है। आपको रात में पढ़ने की जरूरत है, दिन में भी पढ़ने की जरूरत है। पढ़ते समय नींद आता है तो भी पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ एग्जाम में, बहुत कम समय बचा हुआ है चला, मात्र 4 से 5 महीना है।
तो आपको नींद भी आएगा, कितना मन करेगा नहीं पढ़ने का, लेकिन अभी आप अपने मन पर अगर जो बस कर लिए, मन को अपने आप में कंट्रोल कर लिए, तो आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कुछ, यही समय है कुछ करने का मेरे प्यारे बच्चों, इसे खोना नहीं है। तो ध्यान से, आपको कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो आपको इसी समय का उपयोग करना पड़ेगा। इस समय में आप अगर जो दोस्तों के साथ आवारागिरी करने में, रोड पर बाइक चलाने में, सिगरेट पीने में, गलत कामों में आप बर्बाद कर देते हैं, तो आगे का भविष्य आपका 50 साल अभी जिंदगी जीना है, 60 साल जिंदगी जीना है, 70 साल जिंदगी जीना है, तो उस जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो उस जिंदगी को बचाने के लिए आपको ये 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अनाप शनाप कामों में अभी समय बर्बाद नहीं करना है, समय के मूल्य को समझो, तभी भगवान तुम्हारे जिंदगी के मूल को समझेगा, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यही समय है आपको कंसेप्ट के साथ, कहीं दिक्कत नहीं है। जब टीचर तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है, जब टीचर तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। आप प्रत्येक दिन लाइव में आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का कंसेप्ट बढ़ाते हैं। चलिए, एक लास्ट बचा हुआ है बच्चा, ईसीसी के बारे में बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक लास्ट टाइप का देखेंगे, ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसी का एक नाम है साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे अत्य केंद्रित इकाई सेल, देखो रे चेला, देखो रे चेला क्या होगा। तो क्या डिफिनीशन लिखेंगे, वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ, 8 कोण के साथ साथ अल्टरनेट फलक के सतह में, 2 अल्टरनेट फलक के केंद्र में उपस्थित हो उसे ईसीसी कहते हैं। तो 2 अल्टरनेट फलक, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर, अगर जो आप मंडे को पढ़ाई किए हैं तो फिर आपको ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे को जाना पड़ेगा, तो यही अल्टरनेट हुआ, यही क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो इसका चित्र हम लोग देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो यहां पर देखना है रे बच्चा, 8 कोण पर तो रहेगा और 2 अल्टरनेट फलक पर रहेगा। 2 कहां पर रहेगा, अल्टरनेट फलक पर रहेगा। तो 8 कोण पर दे दिए, 8 कोण पर, उसके बाद कहां पर, तो 8 कोण पर हुआ और 2 अल्टरनेट फलक के सतह पर। 2 क्या करना है, अल्टरनेट फलक के सतह पर दे दिए, 2 अल्टरनेट, तो 1 ऊपर सतह हुआ और उसका अल्टरनेट नीचे हो गया, उसका अल्टरनेट सतह कौन हो गया, नीचे का सतह हो गया। तो यही कहलाया ईसीसी, यही कहलाया क्या। तो यहां पर कण का स्थान हम लोग देखे, क्या कण का स्थान देख लिए, कण का स्थान,
क्या हो गया, 8 गो कोण पर, अब प्लस प्लस 2 गो फलक केंद्र में, 2 गो कहाँ रह चला, फलक केंद्र में रहेगा। 8 गो कोण पर और 2 गो फलक केंद्र में। तो ये इकाई सेल का कंप्लीट कंसेप्ट समाप्त हुआ। इकाई सेल का क्या हुआ, कंप्लीट कंसेप्ट देखे हम लोग, क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो हम लोग क्या देखे, सबसे पहले हम लोग सरल इकाई सेल देखे SCC, उसके बाद देखे BCC, उसके बाद बताएं FCC, उसके बाद बताएं ECC। इतना प्रकार का इकाई सेल बताया गया है बच्चा, SCC BCC। तो इसमें देखिए कण का स्थान जो था, कण का स्थान केवल कहां पर था, 8 कोण पर। कहां पर था, 8 कोण पर। BCC में क्या देखे, 8 कोण पर और प्लस प्लस एगो पिंड के केंद्र में। एगो कहां रे चलवा, पिंड के केंद्र में। FCC में देखे 8 कोण पर प्लस 6 गो देखे फलक के केंद्र में, 6 गो देखे कहा, फलक के केंद्र में। ECC में 8 गो कोण पर और 2 गो अल्टरनेट फलक के केंद्र में। 2 गो किसमें देखे, अल्टरनेट फलक के केंद्र में। यही कंसेप्ट है मेन इस कहानी का जड़। आज जो आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट दिए, उसका मेन पॉइंट यही है। इसी को डिफिनीशन बना के लिखा गया। इसी को क्या बना के लिखा गया, डिफिनीशन बना के लिखा गया। तो इसमें SCC में डिफिनीशन बोले थे कि वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोण पर उपस्थित हो। तो सरल इकाई सेल BCC में बोले थे अवयवी कण 8 कोण के साथ साथ पिंड केंद्र में उपस्थित हो। तो BCC 8 कोण के साथ साथ फलक के केंद्र में हो। तो FCC 8 कोण के साथ साथ 2 फलक के केंद्र में हो। तो ECC, यही कंसेप्ट हमारा था। तो इस कंसेप्ट के साथ हम लोग सरल इकाई सेल की कंसेप्ट कहानी समाप्त हुआ। कल आप लोग को बताएंगे सरल इकाई सेल में कण की संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा कि सरल इकाई सेल में कण की संख्या कितना होता है, BCC में कण की संख्या कितना होता है, FCC में कण की संख्या कितना होता है और ECC में कण की संख्या। तो कल आप लोग को इकाई सेल से संबंधित कण की संख्या निकालना सिखाएंगे और उससे सूत्र जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। सभी बच्चों के गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।